किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री किस पार्टी के हैं मायने नहीं रखता। भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक गंभीरता है, एक मर्यादा है, एक प्रतिष्ठा है। मिस्री जी के हवाले से मोदी जी के भाषण को प्रसारित हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि भाषण के मुख्य पक्षकार ट्रंप ने मोदी माई फ्रेंड के दावे की हवा निकालकर रख दी। एंकराइनों को तो शॉक लग गया। मिस्री जी के साथ वही हुआ जो तब हुआ था जब सीज फायर हुआ था। अंतर केवल ये था कि तब मोदी सरकार ने ही मिस्री का खंडन किया था। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने बवंडर किया। हद तो तब पार हो गई जब मुर्ग मुसल्लम खिलाकर ट्रंप ने मुनीर को मोदी जी के बराबर खड़ा कर दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान को आई लव यू बोल डाला। बदले में जो कुछ मुनीर ने किया वह असहनीय हो चला। हम पहले ही दिन से सीज फायर में ट्रंप की मध्यस्थता को नकार रहे हैं और यह जो मुनीर है उसने उसी मध्यस्थता के लिए ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल टुडे लाइव। आज बात करेंगे मोदी ट्रंप फ्रेंडशिप बाया मिस्री मुनीर। इसमें मिस्री वही विदेश सचिव हैं जिनकी बात को बीते दिनों मोदी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। मिस्री जी ने ऑन कैमरा बोला सीज फायर। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. मोदी सरकार ने कुछ घंटे बाद ही जोर से बोल दिया नो सीज फायर, ऑपरेशन चालू है। फिर क्या था, मिस्री जी ने लाइट कैमरा एक्शन से मानो कुट्टी कर ली। कुट्टी के काफी दिनों बाद मिस्री जी एक विस्फोटक खबर लेकर प्रकट हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। खबर विपक्ष के लिए तो नहीं थी क्योंकि विपक्ष मोदी लाइव से कम पर मानने को तैयार नहीं है। ये खबर देश के लिए भी नहीं थी क्योंकि इसमें नया कुछ भी नहीं था। जिसे नया कहा जा रहा है कि मोदी ने ट्रंप के आंख में आंख डालकर ट्रंप से बात की, मोदी ने ट्रंप को लाल आंख दिखाकर बात की, तो यह वैसे ही है जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हाँ, आज तक वालों ने देखा, आप भी देख लीजिए। फिर पापा की परी की खबर लेते हैं। देखिए, पिछले 39 दिनों में हिंदुस्तान में जो एक नैरेटिव चल रहा था, अब उस खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में तोड़ दिया। एक टूल किट एक्टिव था जो अपने एजेंडे की वजह से पाकिस्तान का भी एजेंडा हिंदुस्तान में चला रहा था और यह दावा कर रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अमेरिका ने कराया है। वजह थी डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के डीजीएमओ के बोलने के पहले ही ये दावा कर दिया था कि दोनों देशों में सीज फायर हो रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को फोन करके ये बता दिया कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की 35 मिनट की इस ऑडियो कॉल का विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि इससे मोदी और देश के दुश्मनों के बहुत से एजेंडे ध्वस्त हो जाएंगे। अचानक से 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया, युद्ध रुक गया। उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया, ये दावा किया। इसके बाद से ट्रंप हर मंच पर ऐसे दावे कर रहे हैं, 14 बार कर चुके हैं। 40 दिन 14 बार इंटरनेशनल मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। भारत ने पहले दिन से इस बात को गलत बताया, अपना नैरेटिव ये रखा कि सीज फायर की गुहार पाकिस्तान ने लगाई, इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं। लेकिन आज मोदी और ट्रंप की टेलीफोनिक बातचीत से ये बातें और भी साफ हो गई हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि मैंने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को ही फोन करके ये बता दिया कि सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं, बल्कि सीज फायर की गुहार सीधे पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से लगाई गई थी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान दोनों को ट्रेड डील ऑफर की थी और फिर सीज फायर के लिए कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से कह दिया कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की कोई बात नहीं हुई। ट्रंप ने इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को फोन करके सीज फायर के लिए कहा था। लेकिन मोदी ने आज यह भी साफ कर दिया कि ट्रंप और मोदी के बीच 22 अप्रैल के बाद ये पहली बार बात हो रही है। तो ऐसे में उन्होंने कैसे ये दावा किया, कैसे ये जितने भी वो अभी तक भ्रमजाल फैला रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अंजना ओम कश्यप को पापा की परी क्यों कहा, तो इसका कारण ये है, अंजना ने काफी पहले एक शो किया था, इंडिया के पापा, अर्थात मोदी जी मेरे और आपके बाप हैं, पूरे देश के बाप हैं। तो इस लिहाज से अंजना मोदी की परी तो खुद ब खुद बन जाती हैं। खैर, वह कुछ भी बन सकता है जो एक व्यक्ति को समूचे देश का बाप बता सकता है। फिलहाल इस पापा की परी की स्क्रीन की पट्टी पर नजर डालिए, नीचे चल रहा है 35 मिनट में मोदी ने ट्रंप के 14 झूठ की धज्जियां उड़ा दी। ट्रंप ने मोदी को बुलाया, मोदी ने न्योता ठुकराया। पापा की परी की बात से लग रहा है कि ट्रंप ने मात्र मोदी जी को सुनने के लिए फोन किया था। 35 मिनट तक मात्र मोदी बोले और ट्रंप केवल सुने। वह भी वह ट्रंप जिसके लिए मोदी जी अमेरिका में नारे लगा चुके हैं, अब की बार ट्रंप सरकार। भारत में बीच कोरोना नमस्ते ट्रंप कर चुके हैं, टैक्स पेयर के लाखों रुपए बहाकर। और हद तो यह है कि जब ये मोहतरमा पत्रकारिता की अर्थी निकाल रही थी, उसी समय अमेरिका में ट्रंप मिस्री के हवाले से आए मोदी जी के भाषण की एक एक कर बखिया उधेड़ रहे थे। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. I don't think I had a story written about it, but that's okay. You know why? The people know. The people know. Did anybody write that story about the war? Did you write it? दरअसल जब भारत में विदेश सचिव मिस्री मोदी के भाषण को प्रसारित कर रहे थे, तब अमेरिका में रात थी और ट्रंप सो रहे थे। जब भारत में रात हुई और अमेरिका में सुबह, तो ट्रंप ने नींद से उठते ही मोदी से फोन पर किए सीज फायर को तोड़ 15वां फायर कर डाला। आज का फायर पहले के 14 फायरों से अधिक चिंताजनक था। क्योंकि ट्रंप पहले भारत पाकिस्तान को एक साथ खड़ा करते थे, दोनों देशों के प्रधानमंत्री को एक पलड़े पर रखते थे। इस बार उन्होंने मोदी के बराबर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं, मुल्ला मुनीर को खड़ा कर दिया। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान को ट्रंप ने आई लव यू बोल दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को लंच पर बुलाने के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैंने युद्ध रोक दिया, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, मुझे लगता है कि मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं। मैंने कल रात उनसे बात की, हम पीएम मोदी के साथ व्यापार समझौता करने जा रहे हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध रोक दिया। इस व्यक्ति असीम मुनीर ने पाकिस्तान की तरफ से और पीएम मोदी ने भारत की तरफ से इसे रोकने में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाई। दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं, उन्हें रोकना होगा।
मैंने दो प्रमुख परमाणु राष्ट्रों के बीच युद्ध रोक दिया। ट्रंप ने अपने बयान में मध्यस्थता, व्यापार और सीज फायर की बात तो दोहराया ही, संकेतों में यह भी साबित कर दिया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबिल पाक की ओर से मुनीर ने काम किया। यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री किस पार्टी के हैं मायने नहीं रखता। भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक गंभीरता है, एक मर्यादा है, एक प्रतिष्ठा है। उसको पाकिस्तान के जनरल मुनीर के साथ इक्वेट करना, उसके समकक्ष लेकर आना हमें स्वीकार्य नहीं है। जो बात डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से बार बार दोहराते हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री को स्वयं सार्वजनिक रूप से ही देना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, आपकी ये बात गलत है, आपके दावे गलत है, खोखले हैं, गलत है। ये बोलना आवश्यक है। भारत की विदेश नीति पर पूरे विश्व में आज एक सवालिया निशान लग गया। भारत की विदेश नीति की जो कम्युनिकेशन है, उसकी पोल सबके सामने खुल गई कि विदेश सचिव कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं और विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव की बात को कुछ घंटों बाद ही खारिज कर रहे हैं। तो इस पे हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री गंभीरता से लेंगे और अपने पद की गरिमा और मर्यादा को बचाने के लिए सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप को बोलेंगे कि आपके दावे गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी अधिकारी के माध्यम से नहीं ये दावे किए हैं, उन्होंने दावे खुद किए हैं। तो उसका जवाब भी भारत का कोई अधिकारी दे, ये नहीं चलेगा। जवाब भारत के प्रधानमंत्री को खुद देना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये मुनीर कौन है, ये मोदी माई फ्रेंड ट्रंप के पास कैसे पहुंच गया? तो इस संबंध में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की वीडियो देखिए, पता चल जाएगा कि मुनीर नाम का नीच है क्या चीज। असीम मुनीर कहने को तो पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष है, लेकिन वो है एक नंबर का आतंकी, पाकिस्तान की सेना की वर्दी में घूमता है। असलियत यह है कि असीम मुनीर भारत का वो दुश्मन है जो हमारे खिलाफ जहर उगलता है, हमारे खिलाफ नफरत फैलाता है और उसकी नफरत का नतीजा है कि पहलगाम में आतंकी घुसकर आए और हमारे 28 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके चले गए। असीम मुनीर वो है जिसकी वजह से हमारे 16 मासूम बच्चे और लोग पुंछ में शहीद हुए। मुनीर मुर्ग मुसल्लम खाकर ट्रंप को भारत पाक युद्ध रुकवाने के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर गिफ्ट में आई लव यू लेकर लौटा। पापा की परी ट्रंप को 2 कौड़ी का साबित कर सो गईं। रह गए तो अपने मिस्री भाई, आगे कुआं पीछे खाई। पहले खुद की सरकारी पार्टी ने बेइज्जत किया, अब ट्रंप ने घंटे भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। दरअसल ये मोदी जी की सियासत है। जब विपक्ष की बात आती है तो राष्ट्र और सेना को सामने कर देते हैं। जब विदेश की बात होती है तो सांसद और सचिव को छोड़ देते हैं। बात जब 100% पक्ष में होती है तब 56 इंच का सीना दिखा मंच से खुद को खुद के मुंह से मांजने में लग जाते हैं और फिर भक्त बोल उठते हैं, मोदी मोदी मोदी।